बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुजीत क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है जी। अच्छा जी। रेशमा थ्रो द बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। If the distance between the Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and the Mandeep? अब ये बोलता है बच्चों कि ये जो 3 बच्चे हैं इन्होंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है जी, और उस सर्कल का रेडियस कितना दिया हम लोगों को 5 मीटर, ठीक है। और ये बोलता है कि 3 बच्चे हमारे पास कौन कौन से, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है जी। 3 बच्चे बैठे हैं और ये बोलता है कि वो क्या करते हैं, एक अपनी बॉल इसको फेंकता है, एक अपनी बॉल इसको फेंकता है और एक अपनी बॉल इसको फेंकता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सलमा और रेशमा के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, हमारे पास 6 मीटर, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास 6 मीटर। क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि हम लोगों ने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस रेशमा और सलमा, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो और उसके बाद इसने बोला कि सेंट रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस क्या होगा, यहां से लेके यहां को भी रेडियस है, यहां से लेके यहां को भी रेडियस, यहां से लेके यहां को भी क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, ठीक है जी। इस तरीके से ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये पूरा का पूरा भी क्या होगा बच्चों हमारे पास 5 मीटर। ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे OS भी क्या होगा हमारे पास 5 मीटर। तो मैं मान के चलता हूँ कि OP क्या है हमारे पास x, ठीक है जी। अगर इतनी सी हाइट x होगी तो बची हुई हाइट क्या होगी हमारे पास 5 माइनस x। क्लियर है सबको। अब देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की ना, मैंने क्या किया, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। हमें पता है कि हमेशा ये कैसा होता है, राइट परपेंडिकुलर ही होता है। अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो मान के चलते वो क्या हमेशा परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर ये 90 डिग्री तो नीचे वाला भी क्या होगा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री। अब मजे की बात ये कि मैंने फाइंड क्या करना है, आर एम की वैल्यू को फाइंड करना है। और हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, दिस परपेंडिकुलर शुड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब हुआ आरपी जितना है उतना ही हमारे पास क्या होगा, पीएम होगा। अगर मैं किसी तरीके से आरपी की वैल्यू को फाइंड कर दूं तो आरएम किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ आरपी। आई वास्तव में तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आरपी। और ध्यान से देखना, जब मैं आरपी की बात करता हूं तो हमारे पास कौन से ट्रायंगल है, जैसे कि ओ पी आर, उसमें भी आरपी आ रहा है हमारे पास, और ट्रायंगल आर पी एस, इसमें भी हमारे पास आरपी साइड 2 बार आ रही है, दोनों जगह कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आरपी स्क्वायर की आरपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में भी लगाएंगे, आरपी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, और एक्स की वैल्यू को इन दोनों की किसी भी एक आरपी की वैल्यू में डालेंगे और आरपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और उसका हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। समझ में आया, डायग्राम क्लियर है सबको। इसमें बोला एक सर्कल था हमारे पास, ठीक है, और इस सर्कल में 3 बच्चे बैठे थे, आर, एस और एम। उसने बोला था आर और एस के बीच का डिस्टेंस 6, एस और एम के बीच का डिस्टेंस 6। ही सेज कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है जी। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन। We are doing question number 5. So question number 5 says we will write consider a circle with center O of radius 5
मीटर। When we consider circle with center O of radius 5 मीटर। और इसमें हमने क्या दिया बच्चों, डिस्टेंस हमने दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा इज हाउ मच, कितना है बच्चों हमारे पास 6 मीटर। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड दूसरा कॉलेज है हमारे पास मंदिर इज 6 मीटर। क्लियर है जी। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम, ठीक है ना, रेशमा और मंदिर के बीच जो डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमारे पास क्या दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास ओ आर ओ एम कितना है बच्चों 5 मीटर, ठीक है जी। आर एस इक्वल्स टू एस एम इक्वल्स टू हाउ मच 6 मीटर। हमने माना कि लेट ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन आर एम एंड मैंने बोला ओपी जो है बच्चों आर एम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा आर पी मस्ट बी इक्वल्स टू पी एम, ठीक है जी। तो रीजन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आर पी किसके बराबर है आपके पी एम के बराबर, ठीक है। आर पी किसके बराबर है हमारे पी एम के बराबर। किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि आ परपेंडिकुलर ड्रॉन perpendicular drawn from the center of the circle, a perpendicular drawn from the center of the circle to chord will bisect the chord। समझ में आया बच्चों। जो आर पी है हमारे पास पी एम के बराबर क्यों है, क्योंकि हमने माना ओ पी क्या है परपेंडिकुलर है किस पर आर एम पर। क्लियर है, ठीक है जी। इसको हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1। आर पी किसके बराबर है हमारे पास पी एम के बराबर, देयरफॉर वी कैन से आर एम मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर पी। इस चीज का भी हमने ख्याल रखना है, इस पॉइंट का भी। आर एम किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ आर पी के बराबर। यहाँ तक लिख लिया सबने। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। अब मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को पकड़ेंगे, इस वाली को और इस वाली को, ठीक है। मैं इस रीजन को इरेज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप सभी। तो मैंने बोला टेकिंग, पहले हम ऊपर वाले ट्रायंगल पकड़ रहे हो, टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी वाली OPR and we are using PGT, we are using Pythagoras theorem। तो Pythagoras theorem क्या बोलती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास OR का स्क्वायर किसके बराबर है RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। समझ में है सबको। OR कितने हैं बच्चों हमारे पास 5 का स्क्वायर, RP तो हमने कॉमन रखना है तो इसको वैसे का वैसा, OP कैन बी रिटन एज x स्क्वायर। सो RP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखो 5 5 से 25 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है, मैंने क्या किया इस x स्क्वायर को इधर लेके आ गया, ठीक है ना, 25 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है जी कि नहीं है। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम कौन सी इक्वेशन को पकड़ेंगे, कौन सी ट्रायंगल को पकड़ेंगे, नीचे वाली को। सो वी विल राइट टेकिंग right angled triangle, which one RPS। again we are using, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिखना we are using Pythagoras theorem। so Pythagoras theorem says hypotenuse क्या हमारे पास RS square equals to base क्या है हमारे पास RP square plus perpendicular is PS square। समझ में आया। RS की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास
6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी हमने कॉमन रखना है वैसे का वैसा ही, और पी एस की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 5 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब देखो आर पी स्क्वायर कैन बी रिटन एज पिछले वाली की तरह ही 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 माइनस एक्स की पावर 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? समझ में आ गया? अब हमारे पास ध्यान से देखो दोनों इक्वेशंस में राइट और लेफ्ट में, सॉरी दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट में क्या हमारे पास आरपी स्क्वायर। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी विल गेट बट दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो इसका मतलब राइट में क्या होगी सेम होगी। तो आप लोगों ने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी विल गेट 25 minus x square is equals to 36 minus 5 minus x square। समझ में आया जी यहाँ तक? ध्यान से देखना सबने। अब मैंने क्या किया 25 इधर x square इधर 36 ना आ जाएगा पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों वो हमारा नेगेटिव। a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमें क्या करना है जो दिख रहा है इधर उधर लेके जाना है। या चलो उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं 36 में 25 माइनस करूंगा कितना आएगा? 36 में 25 माइनस करूंगा कितना आएगा जी? 11 आएगा। कैसा 11 आएगा? नेगेटिव 11। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या हमारे पास माइनस, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मैं उठा के इधर लेके आ जाऊं तो सब ये माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बचेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या हुआ? पता लगा ना? मैंने क्या किया ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट पूरी की पूरी ब्रैकेट को ही उठा के ले आया। ये नेगेटिव था, पूरा का पूरा नेगेटिव इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, और जो ब्रैकेट के अंदर था वो आ गया एज इट इज। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 25 में 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा वो 14 इक्वल्स टू 10x। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास कितनी 1.4 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबका कि नहीं है? हमने कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर किया और x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अगर देखना ध्यान से, अगर यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है ना आप लोगों को, तो आप लोगों ने क्या करना है पहले माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर प्रॉब्लम लग रही है तो माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई कर देना, सबका साइन चेंज होगा, उस पर उठा के परे ले जाना। ठीक है, अगर कंफ्यूजन लग रहा है इसमें तो। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या निकालना था मेन काम आरपी की वैल्यू को कहां डालूंगा इक्वेशन नंबर 2। x की जगह हमने डालना है 1.4। तो कीजिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो क्या था हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और तो मैं बोलूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी rp स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज व्हाट 1.4 का होल स्क्वायर। 1.4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 196। तो मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा जी ये 1.96। अब 25 में कितना माइनस करना है हम लोगों ने 1. अब देखो माइनस करने में भी ना बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ख्याल रखना जब किसी नंबर के बाद डेसिमल ना हो तो अपनी मर्जी से डेसिमल लगाना, वो भी कहाँ लगाना राइट में। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 10 में 6 गया 4 आ गया, 9 में 9 गया 0, 4 में 1 गया कितना गया 3, ये आ गया 2। सो हमारे पास आरपी स्क्वायर, ठीक है जी, आरपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 2 क्या था 23.04। तो आरपी का हमने करना स्क्वायर रूट।
अब मुझे पता है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, सबको पता है 2304। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। अब मुझे वैदिक मैथ्स आता है, मैं डायरेक्ट वैदिक मैथ्स से करूंगा। वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, पीछे से 2 का पेयर बनाओ, बना दीजिए। अब हमारे पास क्या है नंबर 23, किसका स्क्वायर 23 के आसपास होता है 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, बड़ा हो गया। इसका मतलब पहला डिजिट आ गया हमारे पास कितना 4। अगला लास्ट में कितना है हमारे पास 4। अब हमने देखना किसके स्क्वायर में 4 आता है, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64। इसका मतलब इसका आंसर या तो 48 है या तो 42 है। अब हमने क्रॉस चेक करना है। वैदिक मैथ्स हम लोगों को बोलता है कि आपने क्या करना है, ये जो नंबर है उसमें एक बढ़ा देना है। 4 में 1 बढ़ाए तो कितना हो गया 5। अब उसको क्या करना है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर है 20। अब आपने देखना है कि हमारा जो पुराना वाला नंबर है, जो नया नंबर मल्टीप्लाई करके आया उससे छोटा है कि बड़ा है, छोटा। 23 को आपने देखना है कि वो 20 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा। इट मींस 2 बड़ा कि 8 बड़ा, 8। इट मींस राइट आंसर इज 48। ये तो शॉर्टकट बता दिया, अगर आप खुद भी लॉन्ग कट से भी कर सकते हो, जैसे एज यूजुअल मेथड है हमारे पास, ठीक है। अब देखो आंसर कितना आ गया 4.8 मीटर। अब मुझे पता लग गया यहां से लेके यहां तक कितना है 4.8, बट मुझे क्या चाहिए था आर एम, तो किसके बराबर था ट्वाइस ऑफ आरपी। सो वी विल राइट देयरफॉर आरएम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 4.8, so answer is 9.6 meter. So therefore you can write the distance between, आपने लिखना है therefore distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meter. That's it. ये क्वेश्चन इतना ही था हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया सबको, क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास।